नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। मिडिल ईस्ट में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं और अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलकर ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया है और इस बार निशाने पर था ईरान का एक बेहद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट B1 ब्रिज। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार यह हमला देर रात तक किया गया जब इलाके में सामान्य गतिविधियां कम थी। अचानक जोरदार धमाकों की आवाज गूंजी, आसमान में आग और धुएं के गुब्बारे उठे और कुछ ही पलों में पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। हमले के बाद बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई, ट्रांसमिशन लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी अचानक थम सी गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। अब समझिए कि आखिर यह पुल इतना महत्वपूर्ण क्यों था। B1 ब्रिज ईरान के अलबोर्ज प्रांत के करज इलाके में बन रहा था। यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो ईरान की आर्थिक और रणनीतिक ताकत का प्रतीक माना जा रहा था। इसकी लंबाई लगभग 1000 मीटर, ऊंचाई करीब 136, लगभग करीब $400 मिलियन यानी 37,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। संरचना 8 बड़े सेगमेंट जिनमें एक 176 मीटर लंबा हिस्सा शामिल है। यह पुल मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पुल बनने जा रहा था। ऐसे में इसका तबाह होना ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, आर्थिक भी और मनोवैज्ञानिक भी। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है जिसने हालात को और ज्यादा गंभीर बनाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है और आगे चेतावनी दी, अगर ईरान ने समय पर डील नहीं की तो ऐसे हमले और भी होते रहेंगे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान का यह पुल अब पूरी तरह खत्म हो चुका है और कभी इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। उन्होंने खुली चेतावनी देते हुए कहा, अब भी वक्त है वरना बहुत देर हो जाएगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पिछले 1.5 साल की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास वार की शुरुआत हुई जो गाजा पट्टी से शुरू होकर धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। इसके बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों को रोकना शुरू किया और कई बार ईरान और इजराइल के बीच सीधे मिसाइल हमले भी हुए। यानी एक क्षेत्रीय संघर्ष अब बहुदेशीय टकराव में बदल चुका है। इस पूरे संघर्ष में ईरान की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही, इन तीनों को ईरान का समर्थन मिलता रहा है। यही वजह है कि अब इजराइल और अमेरिका सीधे ईरान को टारगेट कर रहे हैं। क्या यह बड़ी जंग की शुरुआत है? अब सबसे बड़ा सवाल यही चारों ओर घूम रहा है। क्या यह हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? क्या ईरान इसका जवाब देगा? और क्या अमेरिका, इजराइल आगे और बड़े ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं? अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो यह संघर्ष और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल ऑयल मार्केट प्रभावित भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है और दुनिया एक नए आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकती है। वैसे आप देख भी सकते हैं कि इस युद्ध के कारण सिर्फ ईरान और अमेरिका, इजराइल ही नहीं बल्कि पूरा देश है। पूरे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पर संकट मंडराया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप भारत में गैस सिलेंडर को देख सकते हैं कि किस तरह से लोग गैस सिलेंडर की संकटों का सामना कर रहे हैं। LPG की क्राइसिस हो गई है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।